हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आप सभी का फाल्गुन मास कथा श्रृंखला में पुनः से स्वागत है। बस कुछ ही दिनों शेष रह गए हैं फाल्गुन मास की इन कथाओं का समापन हो जाएगा और इस समय हम सुन रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई, विवाह से जुड़ी हुई सुंदर कथाएं। तो चलिए आज की कथा को सुनते हैं। आज की फाल्गुन मास कथा आरंभ करते हैं और श्री महादेव के चरणों में कोटि कोटि माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं। और जब माता पार्वती उनसे कहती हैं कि आप मेरे पिता श्री से आज्ञा लीजिए इस विवाह के लिए, तो उस समय भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी क्षण पर्वतराज हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ नित अन्य पर्वतों के साथ वहां पर जब पार्वती जी उन्हें देखती हैं तो वह उठकर उन्हें प्रणाम करती हैं और फिर पर्वतराज हिमालय मधुर वाणी में उनसे कहते हैं, हे साध्वी पुत्री, तुमने जैसे तैसे यहाँ रहकर क्या किया है? तो पार्वती देवी कहती हैं, हे पिताजी, यह उत्तम तपस्या के द्वारा कामनाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरा वह महान कार्य जो अन्य सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ है, वह आज सिद्ध हुआ है। महादेव जी संतुष्ट होकर यहाँ पर मेरा वरण करने के लिए पधारे थे, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पिता की अनुपस्थिति इस समय आप मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तब जिस मार्ग से आए थे वो वहीं वापस लौट गए। देवी पार्वती जी की यह बात सुनकर बंधु बांधवों सहित धर्मात्मा हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो अपनी पुत्री से कहने लगे, जब हम घर चलेंगे उस समय सभी लोग एकत्र होकर पार्वती देवी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और फिर उनकी प्रसन्नता करते हुए हिमवान पार्वती जी की ओर अपने घर ले गए। तभी सभी देवता शंख और सूर्य जी भी उठ गए और इस प्रकार अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्कृष्ट तेज से सुशोभित होने लगी। वो मन ही मन सदैव भगवान शिव का चिंतन करती रहती थी और श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्य भाव रखते थे। तत्पश्चात भगवान के द्वारा भेजे हुए सप्तर्षिगण भगवान हिमवान के पास आते हैं। उन्होंने आया हुआ देखकर हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है और उनके शीघ्र उठकर उन सबका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, फिर मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक पूजते हैं। महर्षियों, आप लोग कैसे पधारे हैं? अपने आगमन के कारण बताइए। तब सप्त ऋषि कहते हैं, पर्वतराज, हम लोग भगवान शिव द्वारा भेजे गए हैं। यहाँ आप ही आपके पास आए हैं। आपकी कन्या को देखना ही हमारे आने का उद्देश्य है, अतः शीघ्र अपनी कन्या हमें दिखाइए। बहुत अच्छा, यह कहकर हिमवान ने पार्वती जी को बुलाया और सप्तर्षियों से हंसते हुए कहा, हे ऋषिज्ञ, यही मेरी कन्या है, किंतु इस समय मुझे आपके इस विशेष कहानी की तपस्वियों के श्रेष्ठ है, परम विरुद्ध हैं और कामदेव का नाश करने वाले, जिनके काम के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना डाला है, ऐसे भगवान शंकर अब विवाह के इच्छुक कैसे हो गए? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाला हो, अपने से धनी अथवा सर्वदा निर्धन हो, जिनकी कोई आजीविका ना हो, जो मूर्ख हो, पुरुष कन्या देना अच्छा नहीं माना गया है। जो मूर्ख विरुक्त, स्वयं ही अपने आप को बड़ा मानने वाला, रोगी और प्रमादी हो, ऐसे पुरुष को कन्या नहीं देनी चाहिए। इसलिए मुनिवर, आपके साथ भली भांति विचार करके ही मुझे महादेव जी को कन्या देनी है। इस प्रकार उन्होंने निश्चय किया। हिमवान की बात सुनकर ऋषियों ने कहा, जिन्होंने तीव्र तपस्या की है, उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न हैं। हे पर्वतराज, तुम मेरी पार्वती भगवान शिव की महिमा नहीं जानते, इसलिए तुम हमारे बात मानो। अपनी पुत्री
परमात्मा भगवान शिव को सेवा में सौंप दो। ऋषियों का वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से कहने लगते हैं, मेरु, हे निषाद, हे गदमादन, हे मंद्राचल। इस प्रकार पर्वतों का आवाहन करते हैं। जिनके जैसा ही किया तब बातचीत करते हैं। कुशल मैना ने कहा, हे नाथ, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ? यह कार्य तो सभी संपन्न हो गया। जब भी कन्या कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है, भगवान शिव के लिए इनका अवतार हुआ है, इसलिए शिव को ही दी जानी चाहिए। उसके भगवान रुद्र की आराधना और रुद्र के वरदान देकर उनका आदर किया है। महाभागा पार्वती साक्षात सती हैं, अतः शिव को ब्याही जाने चाहिए। वह वैवाहिक कृत हमारे द्वारा भगवान शिव की पूजा में निमित्त बनेगा। मैना की ऐसी बात सुनकर हिमवान बहुत संतुष्ट हुए और तत्पश्चात सप्त ऋषियों से कहा। पुनः लौटकर भगवान शिव ने उनकी प्रियसी पार्वती का सारा वृतांत कह सुनाया। ऋषियों ने कहा, हे देवेश्वर, गिरिराज हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी है, इससे कोई संशय नहीं। अब देवताओं के साथ लेकर शीघ्र ही पार्वती से विवाह करने के लिए जाइए। पर ऋषियों का वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा? कौन कौन उनमें चलेगा? विस्तार से बताइए। तब उन ऋषियों ने भगवान सदाशिव से हंसकर कहा, हे देव, महादेव विष्णु से सबसे पहले बुलाना चाहिए। उनके साथ ही ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरांग और अन्य लोग भी शीघ्र ही बुलाएंगे। ऋषि की बात सुनकर महादेव जी ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद मुनि, आप शीघ्र जाकर भगवान विष्णु को बुला लाइए। इसके साथ ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं ने भी लोकपाल नारद को भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य को तुरंत वहां से भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ लोक में चले गए। वैकुंठ धाम में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान है। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं। उनके श्री अंगों की कांत नील कमल के समान श्याम है। गले में सुंदर वैजंती माला शोभा दे पा रही थी। ऋषियों ने सर्वज्ञ नारद मुनि वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के पास गए और शंकर जी के संदेश को सुनाते बड़े आदर से कहने लगे, हे प्रभु, शीघ्र चलिए, महादेव जी का विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं। उन्होंने कार्य व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। नारद मुनि की बात सुनकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन नारद जी की ओर पार्षदों के साथ वहां से चल पड़े। भगवान विष्णु योगेश्वरों के भी प्रभु हैं, महान परमात्मा हैं। जैसे भगवान विष्णु को आया हुआ देखकर महादेव जी तुरंत अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए और आनंद मग्न होकर उन्हें छाती से लगा लिए। फिर भगवान हरि और हर दोनों ही एक आसन पर विराजमान हुए। दोनों ने एक दूसरे के कुशल पूछी और तत्पश्चात महादेव जी ने कहा, विष्णु पार्वती की तपस्या से मैंने उनको वश में हो गया हूँ और आज उनको पानी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर चलना चाहता हूँ। जब वह बातचीत हो रही थी तभी ब्रह्मा जी भी इंद्र आदि देवताओं के साथ लोकपालों के साथ वहां आ गए। इस प्रकार सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा, महर्षि भी आए हुए थे। सब ने एकत्र होकर भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप मुझे लोगों के साथ हिमवान के घर पधारिए। तब भगवान ने इस प्रस्ताव से अनुरूप संगीत की बात कही, हे शंभु, आपको गुरु का सूत्र विधि अनुसार ही वैवाहिक कार्य करना चाहिए। और इस प्रकार भगवान विष्णु के कहे अनुसार महादेव जी ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा किया। अभद्य श्राद्ध कर्म जिनका पूजन उचित है उनका आवश्यक है, वैसे ब्रह्मा जी आदि देवताओं के उन्होंने पूजा की। ब्रह्मा जी के साथ कश्यप ने 9 ग्रहों का पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौर, मुद्भागवी, बृहस्पति, शक्ति, जमदि, पराशर, मार्कंडेय, शीलवाक, शून्यपाल, अक्षत, अगस्त, चयन भी गोभी एक दूसरे से बहुत सारे महर्षि शिव जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन सब ने वहां विधि पूर्वक शास्त्रलोक रीति से शुभ कर्म करना आरंभ किया। चंडी देवी सभी भूतों में घिरी हुई सबके आगे आगे चली। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का हुआ था
भगवान शिव के गण थे और गणों के पीछे इंद्र आदि देवता, लोकपाल और ऋषि चल रहे थे। ऋषियों के पीछे भगवान विष्णु, महातेजस्वी, कुमुद आदि पार्षद थे, जो भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र समझ लेने वाले और बड़े मनोहर थे। श्री हरि शिव के साथ चल रहे थे। तीनों लोकों में एकमात्र पालक भगवान श्री विष्णु जी लक्ष्मी के साथ अपने वाहन गरुड़ जी की पीठ पर बैठे हुए थे। बड़े बड़े मुनीश्वर अपने हाथों में सुंदर चमर लिए हुए हवा कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री हरि उन सब से साथ बड़े ब्रह्मा जी भी चारों वेदों, 6 वेदांगों, आगमों, इतिहास और पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वर गण और ऋषि वृंद से घिरे हुए भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। मातृकाएं उन सब की ओर से घेर कर उनकी मधुर वाणी द्वारा भगवान शिव के संगीत का वाहन कर रही थी और महेश्वर संपन्न देवदानवों के साथ सब प्रकार के अलंकृत होकर नारियों में श्रेष्ठ पार्वती जी की पाणी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है वह कथा हम सुनेंगे हमारे इसी फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में है, प्रातःकालीन बेला में। आपको हमारे चैनल की कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा और आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसी आशा के साथ हम आपसे पुनः विदा लेना चाहेंगे। आशा है आप लोग सकुशल होंगे, भगवान शिव के जीवन में भगवान शिव की उपासना अपने जीवन में कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन मंगलमय हो और इसी आशा के साथ हम आपसे पुनः से विदा लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो और फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला